अब बात बिहार की, जहां से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वोटर लिस्ट रिवीजन का काम पूरा होने के बाद अब दावा और आपत्ति से सुधार की प्रक्रिया जारी है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया की टीम जब मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र के कटेसर पंचायत पहुंची तो एक बड़ा खुलासा हुआ। मोहनपुर टोला, जहां सिर्फ हिंदू परिवार रहते हैं, वहां हर घर में वोटर लिस्ट में मुस्लिम समुदाय के 2 से 10 नाम जुड़े मिले हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर सकरा विधानसभा क्षेत्र के कटेसर पंचायत का मोहनपुर टोला, ये वो इलाका है जहां भूमिहार और वैश्य समुदाय के करीब 500 हिंदू परिवार रहते हैं। गांव वालों का दावा है कि यहाँ एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के बाद जब चुनाव आयोग की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई तो सच्चाई देखकर सभी हैरान रह गए। गाँव के 100 से अधिक घरों की वोटर लिस्ट में मुस्लिम नाम जुड़े मिले। किसी घर में 2 तो किसी घर में 10 था। स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी कामेश्वर ठाकुर के परिवार में 6 वोटर हैं, लेकिन उनके नामों के साथ 2 मुस्लिम नाम भी जुड़ गए। इसी तरह मैथुर ठाकुर और दिलीप ठाकुर के परिवार में 5 वोटर हैं, लेकिन उनके नामों के साथ 4 और मुस्लिम नाम जुड़ गए। एकदम साजिश का बू है, जबकि हम 6 आदमी ऑलरेडी हैं, 2 मोहम्मदन जो जुट गया है, ये तो कोई साजिश ही किया है, साजिश के अंतर्गत। और विशेष हम क्या कर सकते हैं, जबकि वोटर लिस्ट तो अभी डिजिटलाइजेशन का समय आ गया है। जब वोटर लिस्ट में नाम चेक किया गया तो हम पाए कि जी भाई 2 आदमी कैसे इसमें चले आए। इसी का जो है सो हम लोग जो है सो जिज्ञासा करने लगे। जानकारी में 5-6 दिन पहले वोटर लिस्ट देखा गया तो उसमें 5 आदमी के बदला 9 आदमी जुटा हुआ है। सब मुस्लिम परिवार है। मुस्लिम तो यहाँ है नहीं, मेरा मोहनपुर में मुस्लिम एक घर भी नहीं है। कैसे मतलब 4 गो कैसे मुस्लिम जुट गया? यही तो बात है। ये कैसे जुटा? अभी हम लोग को पता नहीं, वोटर लिस्ट देखे तो पता चला। इसको लेकर कोई कंप्लेन किए हैं आप लोग? कंप्लेन तो बहुत कंप्लेन हुआ है। मुजफ्फरपुर के इस इलाके में गांव के कई घर ऐसे हैं जो कई सालों से बंद हैं या जिनके मालिक बाहर रहते हैं। उनकी लिस्ट में भी मुस्लिम मतदाता जोड़ दिए गए। ग्रामीणों का कहना है कि ये गलती नहीं बल्कि साजिश है। डर ये है कि आगे चलकर ये नाम जमीन जायदाद पर भी दावा न कर दे। दूसरे समुदाय यानी मुस्लिम लोगों का नाम जोड़ा गया है, जिसके बाद लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, पर अब तक कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रहा है। हालांकि अधिकारी गांव में ज़रूर पहुंचे थे और ये भी कहा गया कि आगे कार्रवाई की जाएगी, नाम हटेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नाम नहीं हटा तो बड़ी समस्या हो सकती है। इस घर में भी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 या 5 दूसरे समुदाय के लोगों का नाम जोड़ दिया गया है। देखिए, तो ये जो सड़क है, जिस घर में हम मौजूद हैं, इसके दूसरे हिस्से में सड़क है और जब हम सामने से आ रहे थे उधर भी सड़क है। इसका जानकारी हमको मिला है जो मतलब 8 आदमी का वोटर लिस्ट जोड़ा गया है। और हमारे चचा लगते हैं, ताजपुर में अपना रहते हैं, यहाँ अपना भाड़ा ऊपर रहते हैं। दूसरा आदमी रहता है अपना, और वो अपना डेरा पर मतलब ताजपुर में रहते हैं, बैंक का अपना कलेक्शन करते हैं। इस इलाके में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई ऐसे उदाहरण हैं। ये मुंद्रिका ठाकुर का घर है जो अब इस दुनिया में नहीं है। इनके परिवार के लोगों का घर कई साल से बंद है, उसमें झाड़ियां उगाई हैं, लेकिन उनके परिवार के वोटर लिस्ट में 8 मुस्लिम नाम जोड़ दिए गए। यहाँ पे हम लोग का है 6-7 घर है, उसमें हमारे गांव में मोहनपुर में एक भी मुसलमान नहीं है कोई। और ये सब घर में नाम दे दिए हैं सबका, 2 आदमी 4 आदमी का ऐसा। 6-7 गो की 8 गो है। हाँ, अब हमको भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हर एक परिवार में 5 गो 7 गो 3 गो 4 गो एक भी घर बचा हुआ नहीं है। सब घर में दूसरे समुदाय के लोगों का नाम जोड़ दिया। टोटल परिवार। मोहनपुर टोला में रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सिर्फ भूमिहार रहते हैं, तो फिर मुस्लिम नाम वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े। गांव के लोग अब ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर गड़बड़ी नहीं सुधरी तो वोट का बहिष्कार करेंगे।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी यहाँ पर। अब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की सकरा विधानसभा से एक बड़ा खेल बेनकाब हुआ है। चुनावी नतीजों के पीछे छिपा हुआ ये खेल अब खुलकर सभी के सामने आ रहा है। साल 2020 ये वो साल जब जेडीयू उम्मीदवार अशोक कुमार चौधरी ने कांग्रेस उम्मीदवार उमेश कुमार राम को सिर्फ 1537 वोट से हराया था। लेकिन अब आरोप ये है कि मोहनपुर इलाके में वोटर लिस्ट में मुस्लिम मतदाताओं के नाम जोड़कर घुसपैठ कराई गई। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की सकरा विधानसभा से एक ऐसा खेल सामने आया जिससे बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया। ये मामला 2020 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। उस वक्त जेडीयू प्रत्याशी अशोक कुमार चौधरी ने कांग्रेस उम्मीदवार उमेश कुमार राम को 1537 वोट के अंतर से शिकस्त दी थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक अशोक चौधरी को कुल 67,265 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी उमेश कुमार राम को 65,728 वोट मिले थे। चुनाव में अशोक चौधरी की जीत सिर्फ 1,537 वोट से हुई थी। जीत का यही पतला मार्जिन अब सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि मोहनपुर गांव में वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि मोहनपुर टोले में मुस्लिम वोटर्स के नाम जोड़कर घुसपैठ की गई। अब विधायक अशोक चौधरी खुद जांच के लिए मोहनपुर जाने वाले हैं। जानकारी तो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन संज्ञान में लेकर हम इसको जांच करेंगे। जांचने के बाद ये पता चलेगा कि जब उन लोगों का नाम काट कर उनको जोड़ा गया है, किस स्थिति में नाम जोड़ा गया है, बीएलओ से पूछेंगे। और पहले सर्वप्रथम हम जाकर वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछेंगे, मुखिया से पूछेंगे, तब आगे की कार्रवाई हम करेंगे। साजिश रच करके भी चुनाव हम ही जीतेंगे, इस साजिश से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम इसका तहकीकात करें। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आंकड़ों के मुताबिक सकरा विधानसभा में कुल 1,67,122 वोट पड़े थे, जिसमें से 4,392 लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब सकरा विधानसभा के हर टोले में 100 नाम जोड़कर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का खेल किया जा रहा है। साफ है कि ये किसी राजनीतिक दल के फायदे के लिए की गई चाल हो सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि इससे किसको सीधा फायदा मिलने वाला है और क्यों। और इधर बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की शुरुआत 24 जून से हुई थी और इसकी अंतिम मतदाता सूची जारी होने की तारीख 30 सितंबर है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मनोज झा, महुआ मोइत्रा, योगेंद्र यादव ने एसआईआर को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी इस मामले में सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि 1 सितंबर के बाद भी दावे स्वीकार किए जाएंगे। 22 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट्स के माध्यम से मतदाताओं की मदद करने के निर्देश दिए थे। तो देखिए, एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं आपको बता दें जितनी भी याचिकाएं दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से आज सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल जिस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में जो है पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान हो रहे, चुनाव आयोग पर कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब इसकी शुरुआत 24 जून को हुई थी, लेकिन अंतिम मतदाता सूची जारी होने की तारीख 30 सितंबर की है, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में ये सुप्रीम सुनवाई होगी।